श्री बाबा रमन सेवा धाम से हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय जोरदार तालियों से जरा स्वागत करिए। और तालियों से राजा राम बदे आप हमारे तालियों से स्वागत करिए। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। देखो आज जिना भीलड़ी अड़ीका करते थे भगवान राम जी का दान, तो मैं भी बहुत दिनों से गुरु महाराज की अड़ीका करता रहा और हर बार महाराज के स्थान से जाना, मत्था टेकना, निमंत्रण देना। पर महाराज जी आज कई साल की तपस्या का फल महाराज जी ने अर्पण कर दिया और की तपस्या और महाराज जी बड़ी कृपा हुई कि आज बड़ी खुशी करते हैं। सारी संगत की एक इच्छा थी कि गुरु महाराज जी आन और साढ़े कैलाश भैन जी की बहुत इच्छा थी, जिन्हें साड़ी कमेटी है संगत
जी महाराज जी ने बड़ी कृपा की थी। मैं महापुरुषों का सारे ब्राह्मण समाज का विद्यार्थियों का साढ़े आचार्य जी स्वामी हेमानंद जी महाराज जी ये सारे का बहुत धन्यवाद करता है जिन्होंने बड़ी कृपा कराई महापुरुषों को और बहुत कृपा की महाराज जी ने। और मैं उधर गया महाराज जी, मैं क्या महाराज को गीता पर प्रवचन सुनाओ, तो महाराज जी कहने लगे मैं उठे आके सुना। तो महाराज जी ने बड़ी कृपा की थी और महाराज जी दोनों पता ही है से ठीक नहीं है और बस ज़्यादा महाराज जी ने ज़्यादा नहीं कहना जिन्ना इन्हें की अपनी इच्छा है और साढ़े आचार्य गौरदास जी भागवत आचार्य जी सामने दर्शन दे रहे हैं, इन्हें की भी बड़ी कृपा है। और इस बार पहली कथा है जो सारे में पसंद आ रही कथा और महाराज जी बड़ी कृपा करते हैं और ब्राह्मण समाज का इतिहास का बड़ा सम्मान है और कोई गलती हो जाए माफ कर देना। मैं महाराज जी के बेनती करूंगा कि हर साल इसी तरह कृपा करें। हरे कृष्णा। और मैं महाराज जी के चरणों में बेनती करूंगा, गुरु महाराज जी के चरणों में भाई जिन्नी में इच्छा है अपना मुखारबिंद से प्रेम में गंगा अमृत में गंगा गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्र वस्त्रे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्चिता। गीता एक ऐसा गीत है जो भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से उच्चारण हुआ है और एक गंगा चरणों से गीता मुखारबिंद से महाराज के मुखारबिंद से गीता रूपी गंगा का प्रभाव बगेगा सारे कृष्ण ने मुझसे निवेदन किया कि मैं गीता पर कहूँ, गीता बात बोलना आसान नहीं। गीता के बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने गीता को अपनी आत्मा मानी, पर मैं दो तीन बातें कहूँ तो मेरा शरीर अस्वस्थ इसलिए मैं थोड़ा उनकी बात मानकर एक तो मैं बोलूँगा ये कि रात्रि हमारी मेरे राय में कोई आवाज नहीं होती। रात्रि को कोई आकाश में या कहीं कोई होता है फिर खाट सौ वातावरण मेरी बात इनमें हमें हरिस्मरण की अगर शक्ति मिलती है तो हमें परमेश्वर को रात्रि को अध्ययन करने में या गीता में लिखा हो या दिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागर्ति भूतानि सा दिशा पश्यतो मुनिः। साधु समाज का या भरे लोगों का, उपकारित लोगों का, प्रचारित लोगों का जो जीवन काम भी है, जीवन भी है, परिवार भी है, सब कुछ चलाना, पर मुझे ये करना है कि रात्रि का कुछ भाग
वे प्रभु के अर्पण कर सकते या निशा निशा कहते हैं रात्रि को, संस्कृत में लिखा हुआ है, भगवान वेद व्यास ने लिखा है। गीता की महिमा में भगवान वेद व्यास ने और कहते हैं यशान जागृत के भूतानी पश्चिम इसमें गृहस्थ होता है, संसार होता है, उसमें साधु लगता है। अपनी कुटिया में, अपने भवन में, अपने स्थान में, अपने आश्रम में जितना बल समाज की सेवा में लगता है, वह बल और जो जीवन के जीने में लगता है, वे बल और जो शारीरिक शक्ति में जो प्रयुक्त होता है, वो सारे का सारा बल रात्रि के 2 घंटे 4 घंटे के स्मरण में व्यक्ति उपलब्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो मैं कह रहा हूं, आप सबसे विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप भी गीता और श्लोक कहा स्वामी जी ने कहा नहीं, अभी गीता से गीता कर्तव्या कि मैं शास्त्र विस्तर या स्वयं मुख पद्माव पद्म होता कमल, मुख पद्माव प्रभु के कमल रूपी मुखारविंद से प्रकट हुई है। और गुरु नारायण को पाठ नहीं किया उसका, गीता जी का कोई पाठ नहीं, वो तो अर्जुन को उपदेश दिया। जितने दुनिया में सवाल थे सब अर्जुन के आगे भगवान ने अर्जुन ही सारा संसार इनकी दृष्टि है। बता तो क्या निशा निशा तेरी रात्रि, जो रात्रि सर्वभूतानां प्राणियों तक अर्थात जो जंतु है, जीव है, पक्षी है, सब जितने हैं आदमी की जाति को छोड़कर बाकी जितने जीव हैं वो सब रात्रि को विश्राम जागृति संयमी, संयमी जो साधु जो है उसकी जगता साधना करता है, मनन करता है, अपना आप निहारता देखता है कि मैं कहाँ क्या हूँ, मैंने आज तक क्या किया, क्या हुआ, क्या कुछ करना था जो उसमें से छुड़ गया, निकल गया। हमें दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं
यस्यां जागर्त भूतानि सा पश्यतो और या यस्यां जागर्ति भूतानि उसके लिए क्या है? जब प्राणी जग जाते हैं तो साधु जग जाते हैं, साधु सो जाता है, स्मरण करता करता अपने आप को संयत करने का कंट्रोल में रख देता है, उसका विस्तार बंद हो जाता है। और अहमेव सत्यम वेद्मि अहम वेद्मि चापरम ब्रह्म, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ब्रह्म अखिल संसार और ब्रह्मांड सब कुछ देगा। आगे बढ़ जाने पर होता है सब आत्मा इसीलिए करने के लिए आपको जगा रहे, जागो, भजन करो, सत्गुण से भरे रहो, अच्छाई भरो, भला करो, किसी को पानी पिलाओ, किसी को खाना खिलाओ, किसी को अच्छी बात बताओ, करें। एक बात और, भगवान ने भी गीता की महिमा गाई, वो श्लोक भी कह देता हूं। वो कहते हैं गीता आश्रये अहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमं गृहम्, गीता से अहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमं गृहम्। प्रभु कह रहे हैं अर्जुन सुनो, मैं गीता के आश्रय से सृष्टि का संचालन करता हूं। मेरा संचालन जो है वो गीता उसमें माध्यम है। और दूसरी बात ये, मेरा जो निवास है वो गीता में। गीता का आपको पुस्तक नहीं, वो जो ज्ञान है पुस्तक के भीतर भगवान ने हृदय से दिया, और आगे हम लोगों की आवश्यकता के लिए किताबें बन गई, ऐसी नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बैठा के कहा, तब इतनी ही है, हमने मोड़ नहीं काटे हैं, मोड़ नहीं काटे, ज्यादा को काटोगे तो नुकसान हो, हानि नहीं। आपको अपने नहीं पता रहेगा जब है काम, इसलिए ज्यादा नहीं कथा का भी समय होगा। हाँ तो गीता से हम तुष्टामि, गीता में चोत्तमं गृहम्। अर्जुन को कहते हैं प्रभु अर्जुन, ये उपदेश मैं तेरे लिए नहीं कह रहा, तुझे याद दिलाने के लिए कह रहा। सृष्टि सारी के आधार पर ऐसा है ना, हो रहा, हम देखते हैं क्या हो, क्या क्या हमें गीता का अध्ययन
और आदत घर में तो रखनी ही चाहिए। कोई भी आदमी है वो नहीं भी जानता गीता को रख आदत करे। जैसे श्रीमद् भागवत को भी रखने के लिए कहा गया हुआ है, ऐसे ही गीता को भी कहा गया। उसमें मेरा निर्माण ही अब गीता में क्या है? जीव का निर्माण, सृष्टि प्रकृति जीव ब्रह्म क्या वो तो मैं आपसे ये विनय करूंगा अब अंत में कहते कि आप प्रतिदिन का श्रवण और भागवत जैसी कथाएं सुनिए। गीता तो ज्ञान है। गीता क्या है? ज्ञान, जानकारी, ब्रह्म की जानकारी। इसलिए वेदांत बनाम पर वेदांत में जाकर कहा न तम व्यक्ति तू ब्रह्म को नहीं जानता है क्योंकि तू जीव है। जीव क्या होता है? जिसके ऊपर माया का आधार होता है, माया जिस पर आश्रय होती है वह जीव है। जीव एक सृष्टि, जीव क्या है? एक सृष्टि है। और इसलिए कहने को संकोच है, तो मान रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँ, मैंने कहा मेरा परमेश्वर ने बड़े समय के बाद समय मिला तो मैं ढीला हूँ, तो इसलिए थोड़ी मुझे संकोच है। इस रोग के कारण आपकी सेवा करने नहीं ठीक दसता बंधु आज 11 को हमने इसका का दर्शन किया, आए ये मेरी बात थी। हर वर्ष जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं, यूं भी इधर उधर से निकल कर आ जाते। बड़ा स्नेह है इनको देखे। बोलिए सतगुरु भगवान की महाराज की जय, अखंड धुने की जय। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सृष्टि अविनाशी विनाशशील होती हुई पुनः पुनः होती रहती, पुनः पुनः होने को इसको कहते हैं। खेल खत्म हो जाए, नहीं होने देती, होता ही नहीं। होता है विराम होते हैं, उसके अनुसार मैंने आपसे आग्रह ये किया है कि हमें अपने जीवन के जितने जन्म के समय से लेकर आज तक या जीवन के जीवावन अंत तक जो भी कुछ हमें मिलता है, अच्छा मिलता है, उसका संग्रह करें और आगे
मेरे से विकसित, यदि मैं ये बात नहीं मानूंगा तो मेरे से क्या होगा? बुरी बात, बुरा कर्म, बुरा भाव, हर बुराई होगी। सर्वं खलनं इदं ब्रह्म। यदि आप ब्रह्म का आदर करते हैं, उसको सत्य मानते हैं, और उसका ब्रह्म का स्वरूप यही है और नहीं है, पर वो तत्व में है जो यहाँ भी वहाँ सब जगह। बोलो छत्रु महाराज की बात की है अन्यथा वक्त ज्ञान किसी चीज को अन्यथा करके देखता, विभिन्न रूप से देखता। और ब्रह्म का स्मरण नहीं पता होगा जब महाप्रलय होता है, इसी तरह आते थे जब माया को आज्ञा हो जाती है, आ जाओ नृत्य करो, हमारे जैसे स्वरूपों की आवृत्ति करते प्रकाश और पूरे ब्रह्मांड, इसका नाम, जगत का एक नाम क्या है? ब्रह्मांड। वो जो ब्रह्म है वो एक अंडा है, उसी का ये सारा विश्व, लाखों करोड़ों मिलियनों भी अगर है एक अंडे की। इसलिए हमें नहीं रहना चाहिए होकर अपने आप को व्यवस्थित करके, निबंधित करके, बांध और कभी भी किसी की बुराई नहीं करो, कभी नहीं करो। बुराई तो मेरा एक अध्यापक का विधान। मान लो अगर बुराई में लग गया हूं तो मेरा विनाश पक्का। यदि मैं बुराई में नहीं हूं, सृष्टि के विधि विधान में जो ऋषियों ने तपस्वियों ने आज तक वृद्धि की है, प्राप्ति की है, वो सारा उसका अनुकरण है। इसलिए हमें जब ब्रह्मांड होता है, खिलता है, ऋषि मुनि सब
होगा, लिखा हुआ है एक जगह पुराण में कि सृष्टि में सृजन के काल एक काम होता है, और फिर क्या व्यक्ति की शक्ति का अंकन ऐसे मान लेना तो शक्ति को चीज अगर को पकड़ ले आओ ऐसा नहीं है, वो आती है अपने आप ही और निकलती जाती है अपने आप निकलती ना हमारे अंदर है भगवान ने भले हुए सब ना उनके जाते का पता लगता है ना आते का बड़ी बड़े सिद्ध बड़े बड़े ऊंचे आदमी बहुत ऊंचे नारायण के निकट विभिन्न जगहों से जानते कि क्या क्या बात हमारे निकलनी और किसके आ जाने से मेरे में प्रकाश आएगा, मैं भगवान बनूंगा, योग्य बनूंगा, अनुरूप अपना जीवन रखूंगा। सृष्टि के विरुद्ध नहीं, सृष्टि के विरुद्ध नहीं रखा जा सकता, रखा जा सकता, कोई रख सकता। पानी नाक से पीना शुरू कर दे तो हो जाएगा, नहीं होगा। वो नाक के रास्ते नहीं, मुंह के रास्ते कारण डॉक्टर लोग कृपा करते हैं जब तो नाक के रास्ते एक प्रकृति का विधान है अपना कि कहाँ पर तू कहाँ क्या करेगा, ये बहुत बात है। मैं यहाँ से इतनी बात कहना चाहूँगा कि प्रकृति का जो रूप है, ये सारी सृष्टि प्रकृति का रूप है। हमें इसके अनुसरण, अनुरूप, अनुसार तथा व्यवहार में रत रहना इस बात थोड़ा जब संसारिक मामले में उलझ जाते हैं तो थोड़ा नुकसान है। संसार अपने प्रभाव से जा रहा है, कोई बदलाव नहीं है। हम सब इतने यहाँ अब आए हुए पहले आने में लगे रहे, थोड़ी देर के बाद जाने लगते हैं। हम तो इसमें नहीं, पर हम सही क्या है जब हम स्थिर हैं, तब हमें स्थिरता में ही, धैर्य में ही, कम बोलने में ही मान लो ठीक है। मेरी रात्रि बैठे हुए थे, मुझे याद आ रही आज की बोल तो आप गई थी। हाँ परमाराध्य गुरुदेव जी ने मुझ पर कृपा की, उसको पैसे देते देखते मैं छूटा था 12 मैं आ गया था घर से 8 नवंबर
तब से वो रंग मुझे मिला, तो मैंने उनसे संग, तो जब भी देखते थे मुझे आवाज दी, विद्यालय में पढ़ता था, उसमें देखा मैंने रकम रुपये दान दी, वो मुझे दिए मेरे हाथ में, और बारी में रखे जो अंदर मेरी बात मेरा सरकार था मैं 60 रुपये देकर रख गया, में कहाँ पे तो खैर चला गया मेरे अलमारी दिखाई तो दीवार में मैंने को बहुत पता नहीं क्यों मेरे हृदय से हटे की बोलते लगे एक दिन युक्त व्यक्ति ने अलमारी देखी होगी, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, वो तो आपको मैं नंबर लगा रहा हूँ और मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। मुझे गांधी होते थे, वो डेरा में निवास करते थे और पढ़ाते थे। उनका श्री संग्राम नाम वो घूमे आगे जहाँ अब ड्यूटी जगती है नवरात्रों में, कब जगती है तो जब जगती है तो पहले वहाँ घूमना था। जब ये अंदर नवरात्र आते हैं तो अंदर का घूमना शांत कर जो परंपरा में आता उसके लिए जब गौशाला में जाते थे मैंने सुबह दूर दाल उतारने के लिए तो घूने में बाहर निकल जाता। एक दिन ऐसा हुआ अपनी बात सुना मैं नहीं सुना रहा, मैं जीवन में होता क्या है उसको पूछ रहा। मैंने उनको रात बताया उसके पास आता, मैंने उनको बताया कहाँ, मैंने बुराई रोक भी तो इसलिए कहा बता दीजिए और कहा उन्होंने महाराज से काम के बाद के अंदर पंडित से लगे हुए रघुनाथ, उनका नाम रघुनाथ साठ को डेल रहे सीधा पकड़ वो मानवीय कानून के लिए बैंक से ले रहे मैंने जो बात बोली वो अंत में ये है, आप क्यों सुना रहा
नहीं मैं पूरी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? नहीं मैंने क्या करनी दूसरी, पर मैं यूँ कह रहा हूँ बाबा महाराज जी मेरे गुरुदेव ने मुझे भी बुला लिया 11-12 बजे वो अखबार दे उसको समझना लगता है आने लगे मैं पढ़ने में लगा ऊपर मुझे भी बुला लिया पंडित जी को भी बुला लिया पहले मुझे बुलाया फिर पंडित जी को मुझे बुलाया हाँ फिर पैसे नहीं आए मैं तो खर्चना भी नहीं जानता हूँ कि कैसे खर्चे जानता हूँ मेरे पास ही नहीं थे तो मैं कहता हूँ पर उसको देखकर विस्मित होता था खुशी होता था प्रसन्न होता था आदि आए पर जब पंडित जी आए पंडित जी कहेंगे पंडित जी अंदर पढ़ा लिखा वैद्य मनीरी और कई काम थे लेकिन कुछ नहीं उनके आगे बोलना ही नहीं जाता जाओ जाओ आप और खड़ा मुझे क्या कह रहे मुझे ये बनना मैंने बोलने नहीं सकता था बोलता नहीं था कोई जो किसी से उसको थोड़ा हो जाए सही होगा ऐसी बातों से ही आदमी सीखता है सबका वर्ग के वृद्ध पंडित ने कहा हमारे स्कूल का पूजा करते हैं चोरी भी लगेगी बड़ा इज्जत कुछ नहीं कहा कितने मुँह तेरा नहीं बोला कुछ नहीं कहा जाओ काम अब मुझे कहा तुमने क्या करूँगी कहते अच्छी जाओ करो मुझे भी पूरी बात करूँ जब मैं मुझे दाखिला मिलना था ना कभी दाखिला दिलाने में मेरे घृणा को मेरे पसंद नहीं करना पढ़ने वाला अच्छे गुरु उनको धारणा लगभग 12-11 महीने गड़बड़ी मैं उनकी सेवा से हटा नहीं उनका क्या होता है उदल करने में नहाने में और
अगली डेली काम करना, सेवा करना, दफ्तर साफ करना, ये मेरी ड्यूटी थी, मैं करता था। उन्होंने मुझे ऊपर बैठ गए और मैं बड़ा हुआ चाहिए तो मुझे ये था कि आपने मेरे पास हाथ लिए नहीं, ये पूछना चाहिए कि मैं तो बच्चा था, मेरा क्या मतलब है। बड़ा नहीं हो सका, चल ये बात है पैसे, पैसा 7 रुपए की नगद चांदी को वो महाराज ने मेरे हाथ में रखे, मेरा ऐसे यहाँ से पकड़ा, पैसे लगे तब से भारत आज तक पूरी तरह याद, उसी तरह को सारा इतिहास जो है और दृश्य जो है प्रजा में विनती करता हूँ, ऐसे चीज बहुत आते, इनमें हमें कुछ लेना नहीं, हट जाए। तो इसलिए आप सब आज महात्मा जी ने, स्वामी जी ने अनंत धन खर्च की, उस आदमी वर्ष के बाद बनाते, मुझे पता नहीं ज्यादा, इतना ही पता है कि बाल जी के यहाँ अयोध्या में, हाँ फिर भी दर्शन हो जाते। सुबह आपसे प्रभु जी हमारा कल्याण तब है जब आप कुछ छोड़ो। भी ऐसा हुआ तो हम पूजन दिवस में हमें कोई बना नहीं बना, और आप आश्रम देखा, आपकी संगत आपकी घटनाएं बोलिए सदगुरु भगवान की। आज मैं करूँगा कि ये स्वस्थ रहे और स्थान प्रजा के लिए उनका कोई इनको यही है कि काम मेरा होगा, काम भी वो है जो नारायण के लिए करता है नहीं। अरे काली भी नहीं आपके पास, बोले नारायण भगवान की, अखंड धुरे की, सदगुरु महाराज की। अपना कल्याण हमारे हाथ आप नहीं, मेरा मेरे लिए जब मैं इसलिए मेरा सबसे नम्र निवेदन कि खांसी और मिलता हूँ
इतना ही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपने कर्म फल का भोग करता है। उसमें जो उसने करना है उसका आप सुधार ले अपना जीवन का खुशी है। जिस जन्म में जन्म हुआ है उससे आगे का होता रहे तो पर मौके का हमारे हाथ हमारा जीवन हमारी सुरक्षाएं समय मैंने उसे काट ली। भगवान का नाम लेना ना जानते हो सतगुरु महाराज की हरे कृष्णा। जिन्हें तेरे से ब्राह्मण समाज आया है, विद्यार्थी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो महाराज जी की आज्ञा है कि सारे प्रसाद पालो, उठ के सारे स्टेज करो, नीचे सामने पैंजी को जाके सारे ने प्रसाद ले। महाराज जी भी प्रसाद पाके जाएंगे। हरे कृष्णा। महाराज जी का एक बेनती है कि अगली बार भी इसी तरह कृपा करनी और गीता पर फिर प्रवचन था। और महाराज जी 3 दिन था, महाराज जी 3 दिन का प्रोग्राम रख रहे थे। महाराज जी ने जैसे कर दी 3 दिन महाराज जी का प्रोग्राम हो गया। और महाराज जी ने कहा कि कथा चालू करा दो। महाराज जी करेंगे। अब एक भजन सुन के जाए।